नमस्कार। इस समय महाकुंभ चल रहा है और यह दुर्लभ संयोग 144 वर्ष बाद देखने को मिला है। मैंने भी आज की अपनी इस विषय वस्तु का शीर्षक बनाया है महाकुंभ 2025। और यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि यह प्रयागराज में हो रहा है। पूरा विश्व इस समय एक विशिष्ट ऊर्जा से आप्लावित है और आप्लावन की यह दिशा हमारे भारत में उत्तर प्रदेश की ओर है। भारत के प्रमुख प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नामक स्थान पर महाकुंभ आयोजन प्रारंभ हो चुका है। करोड़ों लोग पावन त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। संगम में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है और साथ ही समस्त भेदभावों को भूलकर सभी पावनता की इस बयार का आनंद ले रहे हैं। भारतीय जनमानस कुंभ के विविध आयामों और मनसा वाचा कर्मणा की त्रिवेणी में स्नान के महत्व को भी समझता है। अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ भारत की चरैवेति संस्कृति की अनवरत यात्रा के पड़ाव हैं। हमारे जैसे विविध जीव प्रारब्ध के अनुसार इससे जुड़ पाते हैं। सभी का पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है तो सभी लोग इसको लेकर के निराशा की गर्त में भी न डूबें, क्योंकि स्थितियां होती हैं, हमारे शरीर की स्थिति होती है, हमारी आर्थिक स्थिति होती है और विभिन्न कारक प्रभाव डालते हैं और इन्हें बहुत सारे लोग प्रारब्ध से जुड़ा हुआ भी मान लेते हैं। यह महाकुंभ मेला कई दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन है। इस बार तो संयोग भी इस तरह का अनूठा बन पड़ा है कि यह यहाँ पर आयोजित हो रहा है 144 वर्षों के बाद। 144 साल के बाद जो पीढ़ियां इसका आनंद उठाने में समर्थ हो पा रही हैं, उन्हें इस बेहद खास अवसर का प्रत्यक्षीकरण करने का अवसर मिलेगा। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं निश्चित रूप से वे विशिष्ट हैं, वे देवता तुल्य हैं। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके पीछे कोई कारण है और जिनका वहां पहुंचना उनके परिवारीजनों के लिए एक विशिष्ट कष्ट का कारण बन जाएगा, तो वो लोग भी निश्चित रूप से पुण्य ही कर रहे हैं कि वे मानसिक रूप से गंगा स्नान कर रहे हैं। और गंगा को तो हमारे यहाँ इतना अधिक पवित्र माना गया है कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तब भी इसकी कुछ बूंदें हमारे मुख में डाली जाती हैं। और वह तो संगम है जिसमें गंगा है, शारदे की पुत्री सरस्वती है और शारदा का स्वरूप सरस्वती, साथ साथ यमुना। तो गंगा यमुना की त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी निश्चित रूप से मोक्षदायिनी है, ऐसा बहुत सारे लोगों का विश्वास है। आइए हम विचार करते हैं कि कुंभ की अवधि जो है यह क्यों 12 वर्ष रही है और इस अवधि के पश्चात ही कुंभ क्यों होता है, कौन कौन से कुंभ होते हैं और कब कब होते हैं। थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा दृष्टिपात इस ओर भी कि दुनिया भर से आस्था की डुबकी लगाने लोग भारत आते हैं। कुंभ परंपरा में अर्धकुंभ, कुंभ व महाकुंभ यह अवसर क्रमशः 6 वर्ष, 12 वर्ष व 144 वर्ष बाद आता है। महाकुंभ का अवसर कई पीढ़ियों को नसीब ही नहीं होता। अवधि के संबंध में यह भी बताया जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक साल के बराबर है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के अनुसार 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 कुंभ पूर्ण होने पर अर्थात 144 वर्षोपरांत महाकुंभ के इस स्वरूप का आयोजन होता है जो स्वरूप इस समय आपको देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से हमारी यह संपूर्ण पीढ़ी ही धन्य है कि इसके जीवन काल में इस तरह का यह महाकुंभ का अवसर पड़ा है और हम यहीं से मानसिक रूप से भी
हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं उस महाकुंभ को। इस महाकुंभ का प्रारंभ, उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारे पुराणों में जो कुछ भी कहा गया है और स्कंद पुराण का जो हवाला दिया जाता है, मैं उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रारंभ करता हूँ समुद्र मंथन से, कि समुद्र मंथन के पश्चात किस तरह से कुंभ स्थल नियत हुए और किस तरह से तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन हेतु देवताओं और राक्षसों के प्रयास का वर्णन मिलता है। इस समुद्र मंथन से मिलने वाले 14 तत्वों में, 14 रत्नों में अंतिम वस्तु जो थी वह अमृत युक्त कलश, और धन्वंतरी महोदय के द्वारा उस कलश को लेकर के प्रकट हो जाना। तो अमृत युक्त कलश अर्थात कुंभ यानी कि घड़ा प्राप्त हुआ, जिस कुंभ को हम कह रहे हैं अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। तो वह घड़ा प्राप्त हुआ। धन्वंतरी की अमृत कुंभ के साथ उपस्थिति पर असुरों से इसे बचाने हेतु इंद्र के पुत्र जयंत उस घड़े को लेकर के भागे। सूर्य पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा रक्षार्थ उनके साथ साथ गए, ऐसा उन कथाओं में वर्णन मिलता है। इंद्र पुत्र जयंत जब इस कुंभ को लेकर भागे, तब भागते समय 12 दिनों में अमृत 4 स्थानों पर छलक गया। यह स्थल है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन व नासिक। क्योंकि इन 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत की बूंदें छलकी थी, तो यहां पर ही इस कुंभ का आयोजन होता है, जिसे आप अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ के नाम से जानते हैं। इन स्थलों पर देवताओं के 12 दिन यानी कि मनुष्य के 12 वर्ष में कुंभ या पूर्ण कुंभ लगता है, और 12 कुंभ अर्थात 144 वर्षों के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है। ज्योतिषी गणना के आधार पर कुंभ मेले का स्थान नियत किया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल का कारण बताते हुए कहा जाता है कि बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में स्थित होता है तथा सूरज मेष राशि में और चंद्रमा धन राशि में होता है, तब कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होता है, तो कुंभ का आयोजन नासिक त्र्यंबकेश्वर में होता है। और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में व सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होता है। तो यह था वह गणना जो ज्योतिषीय आधार पर की जाती है, और इस आधार पर कहाँ पर कुंभ होगा इस बात को तय किया जाता है। अब इस कुंभ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है स्नानों का, और बहुत सारे शाही स्नान होते हैं और उनके पश्चात इसका प्रारंभ होता है। तो यह एक क्रम बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। हमारे जैसे कई जीवन खप गए, हमारी कई पीढ़ियां अर्ध कुंभ और कुंभ को देखती चली आई हैं, लेकिन हमें ये अवसर मिल रहा है इस महाकुंभ को देखने का। इसके कौन कौन से मुख्य स्नान हैं, तो आइए हम विचार करते हैं उन विविध मुख्य स्नान पर। भारत में प्राचीन काल से पंचांग का उपयोग हो रहा है। पंचांग के 5 अंग हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इस आधार पर प्रथम शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी 2025 को हुआ। हम सब लोगों ने उसको देखा। विभिन्न जो हमारे आज के संचार के साधन हैं उनके माध्यम से हमने सुना, विभिन्न पत्रिकाओं, अखबारों आदि के माध्यम से पता चला। और दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। अब तीसरा शाही स्नान जो है वो मौनी अमावस्या पर किया जाएगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगी, तो मौनी अमावस्या पर ये तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का अत्यधिक महत्व है। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होगी और 29 जनवरी की शाम 6:05 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 29 जनवरी को स्नान किया जाएगा। इस दिन संगम पर 6 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। आप समझिए, जिस दिन आप देख रहे हो कि 28 तारीख को ही लग जाएगी,
लेकिन सूर्य किस दिन उदय हो रहा है उसमें उसको हम विशिष्ट स्थान देते हैं। और इस उदया तिथि के अनुसार यह 29 जनवरी को पड़ रहा है, तो मौनी स्नान 29 जनवरी को होगा। भारतीय मनुष्यों ने 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन कुंभ स्नान को भी विशिष्ट महत्ता प्रदान की है। जो भी ज्ञान संपन्न पुरुष हैं, जो विज्ञ पुरुष हैं, जो विज्ञ महिलाएं हैं, वे सभी इस दिन का भी आनंद उठा सकते हैं 3 फरवरी का, क्योंकि ये माँ शारदा की कृपा का विशेष दिन है। इस दिन माँ शारदा की उपासना होती है और माँ शारदा की साक्षात उपस्थिति आप मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं। तो जब आप गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की शरण में हो, उस समय माँ शारदा के विशिष्ट दिन तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 45 दिन चलने वाले इस सामाजिक आध्यात्मिक महापर्व का प्रत्येक दिन पावस है और किसी दिवस की पावनता कम नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों द्वारा निर्धारित उक्त दिवस विशेष हैं। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वे निराश न हो। महाकुंभ और तीर्थराज प्रयाग को नमन करें, अपने घर से नमन करें, जिस स्थान पर वह है वहां से नमन करें, मानसिक रूप से वहां पहुंचे, क्योंकि हम वहां पर पहुंच सकते हैं। और मानसिक रूप से की गई उपासना का बड़ा महत्व है अपनी भारतीय व्यवस्था में। और शुद्ध अंतर्चेतना से घर पर ही स्नान करें, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास को हम भूले नहीं हैं। और इस महाकुंभ ने जहां हमारी आध्यात्मिकता को, जहां हमारी पावस्ता को, हमारी पावनता को, हमारे पौराणिक कथाओं को जागृत किया है, वहीं इसकी आज के समाज के लिए भी विशिष्ट महत्ता है और आर्थिक उन्नयन में भी इसका विशेष योगदान है। तो थोड़ा सा विचार कर लेते हैं इस सामाजिक व आर्थिक महत्ता पर। पापों से मुक्ति और मोक्ष की महत्वाकांक्षा बहुत सारे लोगों को विवश करती है कि वे गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन यह महाकुंभ हमें सड़ी गली मान्यताओं व जाति पात के भावों को तिरोहित कर उच्च सामाजिक मान्यताओं को अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। आप समझिए, कभी कभी इस तरह की आह निकली है कुछ लोगों से जिन्होंने सब कुछ किया और उसके बाद उन्हीं को उससे दूर कर दिया। एक कवि ने लिखा था कि हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर। तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको, और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। कहीं नापाक न हो जाए तुम्हारा दामन, राह चलते हो तो चलते हो किनारे होकर। भला बताइए कितनी पीड़ा छिपी हुई है इन पंक्तियों में, कि वह समाज जो कि शुचिता का कार्य कर रहा है, जो पावनता का कार्य कर रहा है, जो पावस कार्य कर रहा है, वह समाज हमसे, हमारे कुछ लोगों की वजह से कटा। आज सबके एक होने का दिन है, वहां पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं। जय हो मां गंगे की, जय हो इस महाकुंभ की। क्योंकि इसी तरह के अवसर की हिंदुस्तान को तलाश है, जब राष्ट्रीय एकता प्रगाढ़ हो, जब सब मिलजुल करके रहें और सब उत्थान की ओर बढ़ें। निश्चित रूप से भारतवर्ष महागुरु हो सकता है अगर इस तरह की भावना रहती है, किसी तरह का अलगाव नहीं बचता। और ये महाकुंभ इस बात को प्रदर्शित करता है कि सभी एक हैं, सभी एक तरीके से बनाए गए हैं, सभी को दिए गए अंग प्रत्यंग भी बराबर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। और महाकुंभ हमें सचेत कर रहा है कि हम अपनी सड़ी गली और पुरानी उन मान्यताओं से बाहर निकलें जो हमें कहीं पीछे धकेल रही हैं। उच्च सामाजिक मान्यताओं को अंगीकार करने की प्रेरणा हमें मिलती है इस महाकुंभ से। और प्रत्येक जीव में दिव्यात्मा निवास करती है, इसकी भी हमें दर्शन करा रहा है महाकुंभ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दिव्य है, प्रत्येक आत्म दिव्य है। तो दिव्यात्माएं हैं सारी की सारी जो वहां पर पहुंच रहे हैं, सब साथ साथ स्नान कर रहे हैं। भला बताइए, दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो उन दिव्यात्माओं की उपस्थिति मात्र से हमारा पूरा भारतवर्ष पावन हो चुका है। संतों, ऋषियों, विभिन्न अखाड़ों आदि ने वहां पहुंचकर जो पावनता की बयार बहाई है, वह संपूर्ण भारत को आप्लावित कर रही है। और भारत के लिए जगने का यह विशिष्ट अवसर है।
यह वह क्लस्टर है जहां पर विभिन्न शाही स्नान तो हो ही रहे हैं, लेकिन सामान्य जन इस स्नान का लाभ उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो समरसता की बयार बह रही है वह अद्भुत है। समाज का एक वर्ग कल्पवास की धारणा के साथ आकर के वहां पर रुकता भी है। बहुत से लोग लंबे भौतिक झंझावातों से मानसिक शांति की तलाश में यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय का कार्य करने के बाद 144 वर्ष के बाद यह अवसर आ रहा है। और इस समय कल्पवास करना कितना उपयोगी होगा, कितनी शांति मिलेगी और तमाम झंझावातों से लोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग भौतिकता की अंधी दौड़ से निजात पाने के लिए अध्यात्म की शरण में आते हैं। विविध अखाड़ों के दर्शन लाभ के साथ साथ दान आदि देकर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से अपने आप को युक्त करने वालों की भी कमी नहीं है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी और बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्वामी के साथ करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। धन्य है यह व्यवस्था जो भले ही कभी शुरू हुई और किन्हीं के द्वारा शुरू की गई, भले ही कोई कथा ही क्यों न इसका आलंबन बनी हो, लेकिन यह भव्य और दिव्य तो है ही, क्योंकि इसी सहारे हम यह वैचारिक मंथन कर पाते हैं। अपने अंदर मिलने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती के भी दर्शन कर पाते हैं। उस दिव्य चक्षु को अगर हम खोलने का प्रयास करें तो यह हमारे अंदर भी घटित हो रहा है। और जहां हमें बहुत सारे गुरुओं के दर्शन वहां हो रहे हैं, वहां बहुत सारे गुरु इस तरह के हैं जो लोगों के जीवन में घट रहे हैं। इस तरह से जो जब आपके जीवन में कोई घटने लगे तो निश्चित रूप से वह गुरु है और उसे गुरु का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो इस महाकुंभ के अवसर पर हम अपनी संपूर्ण संचेतनाओं के विकास को भी अवसर प्रदान करें। और बसंत पंचमी जो आएगी वह बसंत पंचमी भी विशिष्ट होगी। महाकुंभ के इस पर्व से जुड़ी हुई निश्चित रूप से उस दिन का लाभ उठाएं और अपने आप को ज्ञानाकाश में इतनी ऊंची उड़ान दें कि आप एक जाज्वल्यमान नक्षत्र की रूप से चमकने लगें और आने वाला समय आपको याद करे। निश्चित रूप से महाकुंभ एक विशिष्ट अवसर है। विविध विद्वान, विविध मंत्री, धार्मिक आस्था युक्त बहुत से देशी विदेशी महिलाओं ने महाकुंभ में स्नान किया। विज्ञजनों, विविध ऋषियों, मनीषियों, दिव्यात्माओं और श्रद्धा युक्त आध्यात्मिक जनों का अविरल प्रवाह महाकुंभ की ओर लगातार बना हुआ है। लगातार लोग जा रहे हैं। आज भी वह प्रवाह बना हुआ है और यहाँ तक स्थिति है कि अब टिकट नहीं मिल पा रहा है, फुल है, रिजर्वेशन पूरा है। और जो यह सब कुछ प्रवाह, प्रगाढ़ता और करोड़ों लोगों की भीड़ वहां पर दिखाई पड़ रही है, यह निश्चित रूप से भारतीय विश्व बंधुत्व की भावना को और प्रगाढ़ करती है। और हमने तो उदार दृष्टिकोण से बहुत समय पहले ही यह सोचा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वहां से सभी का भला होने वाला है और तमाम संकीर्णताओं को छोड़ने की प्रेरणा भी तो देती है यह माँ गंगा और इस तरह के विशिष्ट पर्व। आप ये समझिए कि इन पर्वों में सामाजिक समरसता की एक विशिष्ट बयार बहती है और इसका आनंद आप ले सकते हैं अगर आपका मस्तिष्क खुला है, अगर आप संकीर्णता से युक्त नहीं है। और भारतीय सुभाषित तो बहुत समय पहले से कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता न तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही एक परिवार है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं और एक परिवार की तरह से स्नान कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह महाकुंभ का अवसर विशिष्ट है। और आप ये समझिए कि इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। जब भी बहुत बड़ी भीड़ कहीं एकत्रित होती है तो अपने साथ कई वाणिज्यिक, व्यापारिक महत्व के अवसर भी उपलब्ध कराती है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की आशा है, जो रूस और अमेरिका की कुल आबादी से भी अधिक है। तो इस महाकुंभ के आयोजन हेतु राज्य सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और निश्चित रूप से इससे उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होगी। तो यह भी एक सुअवसर है
आप समझिए ये पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए यह कितना बड़ा आलम्ब प्रदान कर रहे हैं आज की आर्थिकी को, जो कि बहुत बड़े प्रचार से हमको नहीं मिल सकता था, जो बहुत बड़े प्रतिष्ठानों से नहीं मिल सकता था, वह सारा का सारा इस महाकुंभ से हमें मिल जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञों ने 2025 के महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ के योगदान की उम्मीद जताई। यदि श्रद्धालुओं का औसत व्यय और बढ़ता है तो निश्चित रूप से आय में और अधिक इजाफा होगा। लेकिन जाने से पहले हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। शीतल जल में डुबकी लगाने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हुआ करते हैं। क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर को, इसको ध्यान में रखना है। शीतल जल में डुबकी लगाने से वजन में कमी व मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। इससे मूड में सकारात्मक बदलाव होता है और दर्द में कमी आती है। लेकिन कुछ लोग मांसपेशियों में ऐंठन व हृदय संबंधी कुछ समस्याओं की शिकायत करते हैं। भारतीय श्रद्धालु तो एक विशिष्ट परंपरा का वहन करते हैं। भारतीय श्रद्धालु घर पर स्नान करके फिर उस पतित पावनी गंगा में स्नान करते हैं। आकलन में यह देखा गया है कि ऐसे लोगों पर इसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पूरी तरह से ध्यान रखते हुए तब फिर हम वहां पर जाने की व्यवस्था बनाएं। आप समझिए हमारी धार्मिक आस्था एक जगह है और व्यावहारिक पक्ष एक जगह है। अगर आप बहुत अधिक व्याधि से ग्रस्त हैं तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों का दबाव न बनाएं और मानसिक रूप से घर पर स्नान करें। लेकिन अगर आप समर्थ हैं और सारी स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आप निश्चित रूप से वहां पर जा सकते हैं। महाकुंभ एक विशेष अवसर है। 144 वर्षों के बाद बना एक विशिष्ट संयोग। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए सकारात्मक ऊर्जा का कारण बनेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।